मैं अपनी बुआ के घर गया तो वहां मेरी बहन की सहेली मुझ पर लाइन मारने लगी। मेरी बुआ की बेटी रंजना 26 साल की है, एक स्कूल टीचर है। उसी स्कूल में उसकी एक सहेली भी पढ़ाया करती थी। उसकी सहेली का नाम था रुखसार। वो 25 की हो चुकी थी। मैंने उसको पहली बार जब एक दिन दीदी ने उसको अपने घर चाय पर बुलाया था। जब वो आई तो मैं ही दरवाजा खोलने के लिए गया था। मैंने दरवाजा खोला तो वो सामने थी और मैं उसको एकटक देखता ही रह गया। उसने मुझे एक नज़र देखा और फिर अंदर आते हुए पूछने लगी, रंजना घर पर है या? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और तब तक मेरी बहन भी बाहर निकल आई। दीदी उसको अंदर लेकर जाने लगी। वो दोनों ऊपर वाले कमरे में चली गईं। थोड़ी देर के बाद बुआ ने चाय बना दी और मुझे चाय को ऊपर वाले रूम में देने के लिए कहा। मैं जब चाय लेकर ऊपर जा रहा था तो मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो उनकी बातें सुनने लगा। रुखसार दीदी से कह रही थी, तूने बताया नहीं कभी कि तेरा भाई भी है। दीदी बोली, सगा भाई नहीं है, मेरे मामा का बेटा है। रुखसार बहुत मस्त बंदा है यार, अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए। दीदी पागल हो गई है क्या? उसकी उम्र ही क्या है अभी। फिर मैं चाय लेकर अंदर चला गया। मुझे देखते ही वो दोनों चुप हो गईं। रुखसार मेरी ओर ही देख रही थी। इतने में ही बुआ ने दीदी को नीचे बुला लिया। रंजना दीदी मुझे वहीं पर बैठने के लिए कह गई। फिर रुखसार मुझसे बात करने की कोशिश करने लगी। वो बोली, आपको पहले मैंने कभी यहाँ नहीं देखा। मैं रंजना दीदी के मामा का लड़का हूँ। 5 मिनट के बाद दीदी आ गई और मैं उन दोनों को वहीं छोड़कर आ गया। फिर घंटे भर बाद दीदी ने मुझे रुखसार को छोड़ने के लिए कहा। मैं उसको बाइक पर बिठाकर उसके घर छोड़ने जाने लगा। वो पूछने लगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने उसको मना कर दिया। फिर उसको उतारने के बाद मैं वहां से वापस आ गया। 2 दिन के बाद मेरे फोन पर एक अनजाने नंबर से कॉल आया। फोन उठाकर मैंने हेलो किया तो वहां से आवाज आई कि मैं रुखसार बोल रही हूँ। आप कब मिल सकते हो? मैं एक बार आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, 2 दिन के बाद बुआ और फूफा दवाई लेने आगरा जाएंगे। तुम रंजना से बात कर लेना और घर आ जाना। अब आगे की कहानी रुखसार की जुबानी सुनिए। मैं राज को बहुत पसंद करने लगी थी। फिर वो दिन भी आया और उसके बुआ फूफा दवाई लेने आगरा चले गए। मैंने अपनी सहेली रंजना को फोन किया कि मेरे घर कोई नहीं है, रात को डर भी बहुत लगता है। मैंने उससे मेरे घर आने के लिए कहा। उधर रंजना भी कहने लगी कि उनके घर भी कोई नहीं है, इसलिए वो मुझे अपने ही घर बुलाने लगी। मैं तो खुशी खुशी तैयार हो गई। शाम को मैं रंजना के घर जा पहुंची। राज ऊपर वाले कमरे में था। खाना बनाने के बाद मैं उसको बुलाने के लिए ऊपर वाले रूम में गई। मुझे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, तुम कब आई? मैं बोली, काफी टाइम हो गया, चलो नीचे चलकर खाना खा लेते हैं। उसके बाद हम सबने मिलकर खाना खाया। उसके बाद राज ऊपर चला गया और मैं तथा रंजना चाय पीकर नीचे ही सोने लगी। मैंने अपनी सहेली के चाय के कप में नींद की गोली मिला दी, जिससे वो जल्दी सो गई। रात के 10 बज गए। मैं रंजना को वहीं सोते हुए छोड़कर उठी और ऊपर वाले रूम में जा पहुंची। जब मैं ऊपर गई तो वो हिसाब किताब करने में व्यस्त था।